पढ़े थे उसके सारांश हम समझ गए थे, है ना बच्चों। तो आज हम आगे अभ्यास करेंगे जो सही जोड़ बनाओ। उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे बच्चों। अपने अपने आंखें बंद करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आंखें खोलो बच्चों। तो करामती ऐनक के बारे में हम जाने थे। क्या था वो ऐनक? जो एक व्यक्ति था उसका नाम होरी था। वो होरी समझ में आता कि ऐनक पहनने से पढ़ाई आ जाता है, लेकिन ऐनक पहनने से पढ़ाई नहीं आती। तो हम पहले पढ़ना चाहिए, बाद में हम पढ़ सकेंगे, है ना बच्चों। ऐनक क्या करता है? ऐनक हमें शब्द शुद्ध रूप से दिखाई देने के लिए हम ऐनक पहनते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम आगे अभ्यास करेंगे। सही जोड़ बनाओ, यानी मैच द फॉलोइंग। एक यहाँ पर दिया गया है, आगे का एक मैं बोलती हूँ, बाकी आपको ही करना है। यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, 6 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। किराना बेचने वाला को पसारी कहते हैं। हम पहले ही शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं कि किराना बेचने वाला को पसारी कहना जाता है। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं सीखना। कुछ भी नहीं सीखना तो अनपढ़। उसका उत्तर क्या है? अनपढ़। आपको क्या करना है? मैथ द फॉलोइंग कैसा लिखना है आपको सभी तो मालूम कर दिया है। नेक्स्ट, गंवार, लिखना पढ़ना नहीं जानने वाला। लिखना पढ़ना नहीं जानने वाला। लिखना पढ़ना नहीं जानने वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गंवार बोलते हैं। नेक्स्ट, बाकी आपको ही करना है। प्रश्न उत्तर, सेकंड कौन सा है? प्रश्न उत्तर। तो हम प्रश्न उत्तर के अभी ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको उत्तर लिखा के दिखाती हूँ। आपको प्रश्न उत्तर समेत लिखना है, प्रश्न सहित उत्तर लिखना है। मैं यहाँ पर खाली आपको क्या दिखाती हूँ? उत्तर दिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, पहला प्रश्न कौन सा है? बोलो। यस, पहला प्रश्न, होरी कैसा आदमी था? होरी कैसा आदमी था बच्चों? यस, होरी एक अनपढ़ गंवार था। होरी एक अनपढ़ गंवार था। नेक्स्ट, पढ़ने से पहले उसने किन किन का ऐनक पहनते देखा। तो इस पाठ में दिया गया है कि वो ऐनक पहनने को कौन कौन से व्यक्तियों को देखा। होरी ने कौन से व्यक्ति को देखा ऐनक पहने हुए? पढ़ने से पहले उसने ऐनक पढ़ने से पहले उसने डाकिया को, स्कूल मास्टर को, सरपंच को और पसारी को। कौन किसको देखा उसने? होरी ने। होरी ने डाकिया को, स्कूल मास्टर को, सरपंच को और पसारी को ऐनक पहनाते हुए देखा। ऐनक पहनते हुए देखा।
तो ए हुआ दूसरा प्रश्न का उत्तर। चलो बच्चों फटाफट से कॉपी करो और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो इसको मैं रब करूं, आप वीडियो पॉज कर भी लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट तीसरा, होरी क्या समझ बैठा? होरी क्या समझ बैठा? यस, इट इज इन द टेक्स्ट बुक। टर्न द पेज। ऐनक इन्हें जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। ऐन होरी ने सोचा, होरी ने समझा कि ऐनक जिन्हें चाहे पढ़ने का सीख देता है। ऐनक जो ऐनक को जो चाहे, ऐनक को जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। कौन समझा? होरी ने समझा कि ऐनक को जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। इन्हें यानी किन्हीं को भी, कौन कौन ऐनक को पहनते हैं ना, उन्हें समर्थ बना देता है। किसको भी समर्थ बना देता है क्या? ऐनक। तुम्हें सोचो बच्चों, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೊತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಾದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ। सो होरी जो समझ गया था वो गलत था ना बच्चों? यस। तो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, उसने क्या करने का निश्चय किया? तो सभी को ऐनक पहनते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं भी अगली बार शहर गया तो मैं भी ऐनक खरीदूंगा, ऐसा समझ गया। होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। ऐनक जरूर खरीदेगा। ये है चौथा प्रश्न का उत्तर। होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। नेक्स्ट प्रश्न को उत्तर जो 5वां है। तक मैं रब करूं बच्चों, आप लिखे हुए मैं समझती हूँ, आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हो। नेक्स्ट 5th one, you copy it? 5th one, वह शहर क्यों गया? तो क्यों गया वो शहर? बर्तन खरीदने के लिए गया। होरी ने शहर को बर्तन खरीदने के लिए गया।
खरीदने के लिए, किचन आइटम्स, बर्तन खरीदने के लिए गया, है ना बच्चों। आप पाठ पढ़े हो तो इसके प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ पाठ को पढ़ना है, 3-4 बार पाठ को पढ़ना है। उसने वहां कौन सी दुकान देखी? जब वो शहर गया तो होरी ने कौन सी दुकान देखा? होरी ने शहर में ऐनक का दुकान देखा। ऐनक का दुकान देखा। कौन सी दुकान देखा? ऐनक का दुकान। नेक्स्ट, दुकानदार ने उसने क्या दिखाने को कहा? दुकानदार से उसने ऐनक दिखाने को कहा। दुकानदार से होरी ने पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना कहा। तो ये हुआ 7 पर आंसर। नेक्स्ट, मैं इसे रब करूं बच्चों। ये सब ऐनक बेकार है, होरी ने ऐसा क्यों कहा? तो बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी को एक अक्षर तक नहीं पढ़ सका, इसलिए ये सभी ऐनक बेकार है, ऐसे होरी ने दुकानदार को कहा। एक बार बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी को एक अक्षर भी पढ़ नहीं सका। इसीलिए उसने ये सभी बेकार है। ये सभी ऐनक बेकार है कहा। नेक्स्ट, दुकानदार ने कैसे समझा कि होरी अनपढ़ है? होरी ने पुस्तक को उल्टा पकड़ा था ना बच्चों, है ना। दुकान में चश्मा उल्टा, पुस्तक उल्टा पकड़ा तो तभी दुकानदार ने समझ लिया ये होरी ने अनपढ़ है। होरी दुकान में पुस्तक को
उल्टा पकड़ा था। तो दुकानदार समझ गया कि वो अनपढ़ है। अच्छा बच्चों, ये है 9th आंसर। नेक्स्ट, होरी को उसने क्या समझाया? तो दुकानदार ने होरी को क्या समझाया बच्चों? ये वो है क्वेश्चन आंसर्स 9। अभी नेक्स्ट हम 10th लिखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं रब करूँ इसको। लास्ट वन, होरी को उसने क्या समझाया? होरी को समझाया कि हमें पढ़ने लिखना चाहिए ताकि हम सबको मालूम हो जाए, और चश्मा जो है वो हमें पढ़ने को सहायता करती है ताकि शुद्ध अक्षर में दिखाई दे। तो इसका आंसर मैं आपको इमेजेस भेजती हूँ। नेक्स्ट, सही या गलत लिखो। पढ़ाई के बिना, एक तो वहां पर दिया गया है, पढ़ाई के बिना मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ। तुम ही सोचो बच्चों, हमें पढ़ाई के बिना हम पास हो सकते हैं? नहीं। तो ये है गलत। ये है तीसरा में सही या गलत। नेक्स्ट, अन्न में नमक ज्यादा हो तो खाया नहीं जाता। सही है ना बच्चों? अन्न में नमक खाया जाता, अन्न में बहुत नमक को तो हम खाते हैं क्या? नहीं। आज हम सिर्फ दिन के उजाले में ही क्रिकेट खेल सकते हैं। हम दिन के उजाले में ही क्रिकेट खेल सकते हैं ना? सही। तो हमें बॉल दिखाई देना चाहिए, तो हम सूरज की किरणों में ही हम क्रिकेट खेल सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर समझो और लिखो, यानी एक वचन बहुवचन। जेब जेबे ऐसे होते हैं। फोर्थ में मैं खाली उत्तर दिखा रही हूँ। जेब जेबी होता है, बहुवचन में हो या एक वचन में। किताब किताबें। नेक्स्ट, अखबार अखबारी होता है, एक वचन में हो या बहुवचन। बहुत सारे अखबार, ऐसे ही हमें कहा जाता है। दुकान दुकान भी ऐसा ही, हम दुकानें बोलते हैं ना, लेकिन दुकान दुकान ही आता है। पुस्तक आप ही को लिखना है बच्चों, आप ही को ट्राई करना है। सभी मैं ही बोली तो आपको क्या करना है? आप घर में बैठे इनको ऐसे एक वचन बहुवचन को ट्राई करना है। नेक्स्ट, विलोम अर्थ वाले शब्द को आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आंसर दिया गया है, आपको चुनकर लिखना है बच्चों। बहुत कम, समर्थ असमर्थ, शहर गांव, खुशी क्या है? खुशी का विलोम शब्द दुख, खरीदना बेचना, उल्टा सीधा, ठीक गलत। ठीक ठीक का विलोम शब्द क्या है? गलत। तो ये है सही या गलत। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स में यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। आपको पेंसिल लेकर आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक में लिखना है, बाद में पेन बुक में लिखना है। होरी एक अनपढ़ गंवार था। गंवार था ना बच्चों? नेक्स्ट, पहला गंवार। दूसरा, एक दिन होरी ने डाकिया को देखा। किसको देखा? डाकिया को। तीसरा, सबके सब ऐनक पहनते और किताब पढ़ते। ऐनक, आंसर क्या है? तीसरा ऐनक। ये सभी ऐनक पहनते हैं। फिफ्थ वन, दुकानदार ने आशंका से होरी को देखा।
आशंका से हो रे और दिखा। तो ये हुए फिल इन द ब्लैंक्स के उत्तर। विलोम शब्द सभी में बोली। आपको क्या करना है, आपको 3-4 बार पाठ पढ़ना है, प्रश्न उत्तर लिखना है। यहाँ पे मैं वीडियो पे क्या क्या बोली ना वो सब भी आपको अपनी होमवर्क कंप्लीट करना है बच्चों। और पाठ से आगे यहाँ पर एक पजल दिया गया है, उसका क्वेश्चन उसका आंसर आपको मालूम करना है और लिखना है। ट्राई करो बच्चों। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।